हेलो। सुराम स्कूल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की त्रिकोणमिति के बारे में, जिसमें कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इत्यादि का मान याद रखने में। तो आज हम लोग एक ऐसा विधि पढ़ेंगे जिसमें कि पूरे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक इत्यादि का जो है मान बिल्कुल आसानी से आप याद रख पाएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं त्रिकोणमिति, जिसमें कि 0, 30, 45, 60 या फिर 90 का मान निकालना होता है। और इस साइड में हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इत्यादि लिख लेते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि हम लोग यहाँ 0 से है तो याद रखेंगे कि यहाँ से 0 लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4 याद रखेंगे। 0 है तो 0 से लेकर के यहाँ 4 तक लिख दिए। चूँकि लास्ट में 4 आया है इसीलिए हम लोग याद रखने के लिए 4 से इसमें सब में डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद चूँकि 0 से शुरू हुआ था, हम लोग याद रखने के लिए 0 से शुरू हुआ था इसीलिए 0 से लिख दिए 4 तक, और लास्ट में 4 था इसलिए सब में 4 से डिवाइड कर दिए। अब इसका क्या करना है कि इसका रूट ओवर यानी कि वर्गमूल सबका निकाल लेना है, और जो इसका वर्गमूल होगा वही साइन का मान होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं साइन 0 डिग्री का मान। तो 0 का तो 0 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, और 0 का रूट तो 0, यानी कि ये टोटल कुल मिला के 0 हो गया। अब इसी तरह से अगर हम देखते हैं साइन 30 डिग्री का, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो हम कह सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसी तरह से अगर हम लोग इसको कटा के देखें तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये कट जाता है। 1 का वर्गमूल तो 1 आ जाता है पर 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए हम लोग इसको 1/√2 लिख सकते हैं। यहाँ ये नहीं कट रहा है तो 3 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो इसको √3, और 4 का वर्गमूल निकल जा रहा है तो 4 का 2 यानी कि √3/2, यानी कि 60 साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। 4 4 कट रहा है यानी कि 1 बचेगा। 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है यानी कि साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। अब हमको कॉस का मान निकालना है, तो कॉस और साइन का मान एक दूसरे से उल्टा होता है। तो कॉस का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो साइन 90 डिग्री का मान उल्टा साइड हम इधर से इधर की ओर लिख देते हैं। तो 1 90 का मान है तो 1 जो है कॉस 0 का मान हो जाएगा। √3/2 60 का है तो ये इसका 30 का हो जाएगा। उल्टा लिख देते हैं, यहाँ 1/√2, 1/√2, 30 डिग्री का 1/2 है, ये इसका 60 का हो जाएगा 1/2। 0 इसका है तो ये इसका हो जाएगा। और कभी कभी सवाल भी पूछता है कि साइन किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं कि 1/√2 और 1/√2 यानी कि साइन 45 और कॉस 45 के लिए जो है दोनों का मान बराबर होता है। अब बात यह है कि टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, टेन का मान कैसे निकालेंगे, कॉट का मान कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे आसान सा तरीका है कि हम लोग एक फार्मूला याद करते हैं। क्या है फार्मूला होता है, तो हम लोग इधर आके थोड़ा सा देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा तो टेन थीटा ही रहेगा, और साइन थीटा और कॉस थीटा, मतलब कि अगर टेन 30 का मान निकालना है तो साइन 30 में कॉस 30 के मान से भाग दे देगा। जैसे हम लोग लिखते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो साइन 30 का मान 0 है, और साइन 30 का मान 1/2 है और कॉस 30 का मान √3/2 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन 30 का मान 1/2 है
और cos 30 का मान √3/2 है। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/√3। तो ये कट गया तो साइन tan 30 का मान 1/√3 आता है। तो यानी कि हम साइन में कॉस से भाग दे करके tan वाला चार्ट जो है, tan का सभी मान को हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मान दे देते हैं, भाग दे देते हैं। अगर आप 0 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी कि tan 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। जैसा कि अभी हम निकाले हैं, tan 30 का मान 1/√3 आया था डिवाइड करके, और आप अगर 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। और इसी तरह से √3/2 में अगर 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, डिवाइड करके आप देख सकते हैं 1/√3/2 डिवाइड 1/2 कर सकते हैं इसको। 1/2 ये ऊपर चला जाएगा, 2 कट जाएगा, तो बच गया आपका √3। अब बात है कि 1 में 0 से भाग देना है। जब आप 1 में 0 से भाग देंगे तो ये कटता ही नहीं है, जिसे हम लोग इन्फिनिटी यानी कि अनंत लिखते हैं। इसी तरह से जैसे कि हम लोग यहाँ साइन का मान लिखे थे, कॉस का मान के लिए उल्टा करके लिख दिए, बिल्कुल इसी तरह से क्या करना है कि tan का मान लिखे हैं तो कॉट का मान उल्टा करके लिख देना है। जैसे अनंत है यहाँ, तो यहाँ इसका अनंत हो जाएगा, यहाँ √3 है, ये इसका √3 हो जाएगा। 1 है तो 1 है, 1/√3 है तो 1/√3 है, और इसका ये 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा tan और कॉट का भी मान लिख लिया। अब आता है सेक का मान कैसे लिखेंगे। सेक का मान भी बिल्कुल आसान है। सेक का मान हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सेक के लिए हम लोग एक फार्मूला याद करते हैं, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। सेक थीटा के लिए 1/cos थीटा होता है, यानी कि सेक का मान जो है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का मान को उल्टा कर देते हैं तो ये इसका 1 ही रह जाता है, लेकिन इसको जैसे ही उल्टेंगे तो ये 2/√3 हो जाता है। इसको उल्टा करेंगे तो ये √2 हो जाता है, और इसको उल्टा करेंगे तो ये 2 हो जाता है, और ये 0/1 है, इसको उल्टा करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। फिर इसी तरह से हम लोग सेक और कॉसेक का मान निकालने के लिए इसका उल्टा करके लिख देंगे तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप त्रिकोणमिति के सभी 0, 30, 45, 60, 90 का सभी मान निकालने के लिए सीखे होंगे। थैंक यू।